जेएलकेम पर आरोप लग रहा है कि छात्र आंदोलन में जेएलकेम राजनीति कर रही है। थोड़ी मोड़ी भ्रांति हुई तो मैं उसके लिए अपनी ओर से पार्टी का सुप्रीम होने के नाते मैं उनसे खेद प्रकट करता हूं। हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है, ना कभी रहेगी। कि जब विरोध किया गया देवेंद्र नाथ महतो का, तब जयराम महतो ने ये कहा कि यूपी बिहार के लोग कोई कोचिंग वाले विरोध कर रहे हैं। आज उसी मंच पर आप आए। ऐसा नहीं है, ये किसी कोचिंग का मंच नहीं है भाई, ये छात्रों का मंच है, इस राज्य के छात्रों का मंच है। जब आप साथ में हैं छात्रों का, तो फिर ये दो मंच क्यों? क्या आप कहेंगे देवेंद्र जी जो अनशन पे बैठे हैं कि वो नैतिक समर्थन देके अनशन फिलहाल तोड़ें और छात्रों के साथ आए जाएंगे? और सड़क में भी जब जब आपका आंदोलन होगा, जब जब जिस तरीके से हमारी जरूरत होगी, हम आपको समर्थन करेंगे। जैसे अभी हम इनको सहयोग करें तो कहा नहीं, आप सामान ला कर दीजिए, जैसा कहेंगे उस रूप में हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और उसके दूसरे दिन से सीआईडी की कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है। तो क्या बातचीत हुई थी आपकी? क्या वो बताए थे कि कार्रवाई होने वाली है? नहीं, मुख्यमंत्री जी जब हम मिले तो उन्होंने कहा कि अभी तक इसको हम संज्ञान में लिए, लेकिन लिखित रूप से किसी ने दिया नहीं था। तुम पहले विधायक हो जो इस विषय को लेकर हमसे अवगत करा रहे हो। तो हमने कहा कि जब पहले विधायक हैं और अवगत करा रहे हैं तो कार्रवाई कर दीजिए आज ही शाम से। बोला कार्रवाई करेंगे। ये बातचीत हुई थी कि हम कार्रवाई करेंगे। मतलब जयराम महतो के कहने पर ये कार्रवाई? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने भी यही कहा कि लिखित रूप से अब तक ये बातें हम तक नहीं आई थी। तो हमने उनको पहले एक्सप्लेन किया, तथ्यों के साथ हम बात किए। तो आपकी मांग सीआईडी से थी या सीबीआई से जांच करनी? आप भी छात्र आंदोलन से निकले, आप खुद बता रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, क्या हो? जेपीएससी जेएसएससी कैसे ठीक हो? अभी बात एक खबर आ रही है कि सरकार एक हाई लेवल कमेटी बना रही है, और दूसरा आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी एक बयान आया है कि मैं सीना चीर कर दिखा सकता हूं कि इस मसले पर मैं कितना गंभीर हूं। सीजीएल को लेकर बहुत मांग उठ रही है। ये सवाल छूट गया था कि पहली मांग इन लोग बोल रहे हैं कि यही है कि सीजीएल परीक्षा रद्द। डुमरी के विधायक जयराम महतो इस वक्त रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पहुंचे हैं छात्रों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए। जयराम जी, आप छात्रों के आंदोलन को समर्थन देने आए हैं? बिल्कुल, पुरजोर तरीके से हमारा समर्थन है। बाकायदा इनके समर्थन में रांची में जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन के समर्थन में आज हम लोगों ने 24 जिला के मुख्यालय में कार्यक्रम किया, 1 दिवसीय धरना देने का काम किया है। आप विधायक के साथ साथ जेएलकेम के केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं। जेएलकेम पर आरोप लग रहा है कि छात्र आंदोलन में जेएलकेम राजनीति कर रही है। देखिए, अगर इस तरह की कुछ थोड़ी मोड़ी भ्रांति हुई तो मैं उसके लिए अपनी ओर से पार्टी का सुप्रीम होने के नाते मैं उनसे खेद प्रकट करता हूं। हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है, ना कभी रहेगी। हम लोग छात्र आंदोलन की उपज है। सबसे ज्यादा पिछले 1.5-2 सालों में अगर मुकदमे हुए हैं तो हमारे साथियों पर हुए हैं। किस पे लाठीचार्ज नहीं हुआ है? देवेंद्र जी, उदय जी, हम पे मनोज जी, महेंद्र जी, संजय जी, अनगिनत लोगों पे हमारी लाठीचार्ज हुए हैं। अनगिनत मतलब कह नहीं सकते हैं। तो हम लोगों का हमेशा छात्र आंदोलन का समर्थन रहा है। कुछ अगर ऐसी कुछ सब विषय आए तो उसको लेकर हम, अगर हमारी ओर से भी हुए तो हम खेद प्रकट करते हैं। आपका एक बयान भी आया जिसको लेकर छात्रों में नाराजगी, अभी छात्र बता रहे थे कि जब विरोध किया गया देवेंद्र नाथ महतो का, तब जयराम महतो ने ये कहा कि यूपी बिहार के लोग कोई कोचिंग वाले विरोध कर रहे हैं। आज उसी मंच पर आप आए। ऐसा नहीं है, ये किसी कोचिंग का मंच नहीं है भाई, ये छात्रों का मंच है, इस राज्य के छात्रों का मंच है। ये छात्रों मंच है और छात्रों हमारे छात्र, हमारे घर के बच्चे हैं। कौन है? हमारे घर के बच्चे हैं जिन्होंने हमें विधायक बनाया है, जिनके माता पिता ने हमें वोट दिया है। मतलब सुनने में कंफ्यूजन हुआ। देखिए, हमारा कहना, अगर कुछ ऐसी भ्रांतियां हुई हैं तो उनको उन पे चर्चा करने का समय नहीं है। इस आंदोलन को पूरा देश देख रहा है। छोटी छोटी बातें होती हैं बड़े बड़े कार्यक्रमों में, दिल्ली के जंतर मंतर में भी हुई, लेकिन ओवरऑल छात्रों की जीत हुई। हमारा अभी ध्येय, हमारा अभी लक्ष्य यही है कि छात्रों की जीत हो। जब आप साथ में हैं छात्रों का, तो फिर ये दो मंच क्यों? क्या आप कहेंगे देवेंद्र जी जो अनशन पे बैठे हैं कि वो नैतिक समर्थन देके अनशन फिलहाल तोड़ें और छात्रों के साथ आएं? जी, मैं बिल्कुल कहूँगा, लेकिन आप भी जानते हैं देवेंद्र जी का जो जीवन रहा है, वो छात्र आंदोलन को लेकर अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार रहते हैं। वो कई बार लाठियां खाएं, आपने देखा है। मतलब इस प्रकार से उन पर लाठी चार्ज हुआ है कि उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। तो व्यक्ति एक अलग, माने छात्रों के प्रति उनका जो जुनून है वो अलग लेवल का है। फिर भी हम तो कहेंगे कि सब लोग सब ठीक है और सब ऑल इज वेल है। अभी छात्रों ने क्या मांग रखी आपके सामने? छात्रों ने यही मांग रखा है कि हमारे जो विषय हैं उनको आप विधानसभा में रखने का काम करें। तो मैंने कहा कि आप अपने विषय को हमारे ड्राफ्टिंग के माध्यम से हमें देने का कार्य करें, उन्हें विधानसभा तक लेकर जाएंगे। और सड़क में भी जब जब आपका आंदोलन होगा, जब जब जिस तरीके से हमारी जरूरत होगी, हम आपको समर्थन करेंगे। जैसे अभी हम इनको सहयोग करें तो कहा नहीं, आप सामान ला कर दीजिए, जैसा कहेंगे उस रूप में हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, मतलब आप चेक दे रहे थे, वो लोग उन्होंने कहा कि नहीं भैया, किसके नाम पे दीजिएगा? कैश मत नहीं, देना है, सामान दीजिए। अच्छा, ठहरने का सामान, खाने का सामान, बहुत सारी व्यवस्थाएं चाहिए। बिल्कुल, उसको हम लोग कल व्यवस्था के तौर पर
खुद पहुंचा देंगे। देवेंद्र नाथ जी ने 10 तारीख को विधानसभा घेराव का ऐलान किया। छात्र बोल रहे हैं कि नहीं, कोई पार्टी का नहीं चाहिए। आपका क्या नहीं, हम स्पष्ट कह रहे हैं छात्र घोषणा करें, हम लोग छात्रों के साथ हैं। छात्र तो 10 तारीख को हाँ, तो घोषणा हम लोग कर उनके चुके हैं। आंदोलन का समर्थन करते हैं। तो सर फिर दो जगह स्टेज क्यों है? देखिए, इसको लेकर आप जानते होंगे, हम तो भाई धनबाद में थे, ये आप जानते हैं कैसे हुआ। तो इसके लिए आप लोग भी सब स्टूडेंट हैं और आपको दिशा निर्देश करने वाले आपके प्रोफेसर भी आ रहे हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं। तो इतना ये अगर विषय था तो इसको आप लोगों को कम्युनिकेट करना चाहिए था। सर, आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और उसके दूसरे दिन से सीआईडी की कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है। तो क्या बातचीत हुई थी आपकी? क्या वो देखिए, बताए थे कि कार्रवाई होने वाली नहीं, है? मुख्यमंत्री जी जब हम मिले तो उन्होंने कहा कि अभी तक इसको हम संज्ञान में लिए, लेकिन लिखित रूप से किसी ने दिया नहीं था। तुम पहले विधायक हो जो इस विषय को लेकर हमसे अवगत करा रहे हो। तो हमने कहा कि जब पहले विधायक हैं और अवगत करा रहे हैं तो कार्रवाई कर दीजिए आज ही शाम से। बोला कार्रवाई करेंगे, ये बातचीत हुई थी कि हम कार्रवाई करेंगे। मतलब जयराम महतो के कहने पर ये कार्रवाई? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने भी यही कहा कि लिखित रूप से अब तक ये बातें हम तक नहीं आई थी। तो हमने उनको पहले एक्सप्लेन किया, तथ्यों के साथ हम बात किए कि देखिए ये तथ्य सामने आए हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। और मैंने उनको लगभग 7-8 मिनट की जो डिस्कशन था हम दोनों के बीच का, उसमें मैंने उनको समझाया। महामहिम के पास गए, उनको भी मैंने उन पॉइंट को 1 by 1 करके समझाया और ये मैंने उनको आश्वस्त किया कि इसमें धांधली और गड़बड़ी 100% हुई है। तो आपकी मांग सीआईडी से थी या सीबीआई से जांच करने की? देखिए, हमारी मांग उस समय जांच की थी, लेकिन चूंकि राज्य में सीआईडी को लेकर अगर अविश्वसनीयता है तो हम चाहेंगे उस पर सीबीआई बहाल हो, मतलब जांच निष्पक्ष हो और जो वास्तव में दोषी हैं वो पकड़ में आए। आप भी छात्र आंदोलन से निकले, आप खुद बता रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, क्या हो? जेपीएससी जेएसएससी कैसे ठीक हो? देखिए, इसको अगर ठीक करना है तो सबसे पहले बेहतर पदाधिकारियों की तलाश करनी होगी। ऐसे पदाधिकारी, ऐसे लोग, ऐसे सदस्य जो अगर मुख्यमंत्री भी कहें कि इसके किसी की पैरवी करें तो इस्तीफा देना स्वीकार करें, लेकिन मुख्यमंत्री की पैरवी तक ना माने। अभी संभव है? आपको लग रहा बिल्कुल है? संभव है। कई आईएएस ऐसे हैं। अभी देखिए, महाराष्ट्र में एक आईएएस की काम के चर्चे आ रहे हैं कि हाईकोर्ट में जाकर उन्होंने छापा मार दिया। न्यायालय सर्वोपरि होता है, वहां वो अपना एक्टिविटी दिखा गए, अपने अधिकार क्षेत्र को का जो कार्य क्षेत्र है उसको दिखा गए। तो है, उन्हें खोजने की आवश्यकता है। अब बताइए, ख्यांगते जी कहाँ के हैं? मिजोरम के। बताइए, वहां से उनको यहाँ का कोई अनुभव नहीं, क्या जानते हैं नहीं जानते हैं, आप उनको यहाँ लेकर आए। अब बताइए, सदस्य में हम अपने महासचिव की पत्नी को लेकर गए हैं। अरे क्या करेंगे भाई, अपने परिवार के लोगों को सदस्य बनाए घुसा दे रहे हैं। अरे महासचिव का जो पद है अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा में, वो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर है। क्या जरूरत थी उनकी पत्नी को सदस्य बनाने की? शुरू से होते रहा है, तो क्या क्यों? नियमावली आप बदलने की जरूरत है? बिल्कुल बदलने की जरूरत है कि किसी भी मतलब ऐसा पॉलिटिकल लीडर से संबंधित व्यक्ति का परिवार सदस्य यहाँ ना हो। रहेंगे तो धांधली होगा ही। और हमें समझ में नहीं आता है क्या मुख्यमंत्री जी को पैरवी करने की आवश्यकता नहीं है तो उनको आमूलचूल बदलाव करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, इसका जो सिस्टम है उस सिस्टम को बदलना होगा। आज हम यहाँ आने से पहले 2 आईएएस से मिलकर आए, 2 जिलों के उपायुक्त से मिले। उनसे मैंने एक ही लाइन कहा, आप आईएएस हैं, आप डिप्टी कमिश्नर हैं, आप यूपीएससी की परीक्षा को पास करके आए हैं, क्या आइडिया है आपके पास? मैंने लगभग आधा घंटा उनसे डिस्कशन किया। कई बात सामने आई। उन्होंने एजेंसियों पर अपनी नाराजगी जताई कि हम लोग को भी सुबह पता चलता है कि बायोमेट्रिक करना है, उस व्यक्ति को हम जानते नहीं है, उस दिन सुबह उठ के हमको ढूंढना पड़ता है कौन है एजेंसी का। कई उन्होंने समस्याएं गिनवाई। तो हमें लगता है उन सारी समस्याओं को निचोड़ बनाकर विधानसभा सत्र में हम लोग लाने का काम करेंगे। अभी बात एक खबर आ रही है कि सरकार एक हाई लेवल कमेटी बना रही है, और दूसरा आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी एक बयान आया है कि मैं सीना चीर कर दिखा सकता हूं कि इस मसले पर मैं कितना गंभीर हूं। देखिए, अगर एक बार होता तो हम लोग जानते, बार बार लीक हो रहा है, बार बार सीटों को बेचा जा रहा है। ये परंपरा बन चुकी है इस राज्य की, इसलिए विश्वास करना कठिन है। ये परंपरा बन चुकी है इस राज्य की, सीटों को बेचने की ये परंपरा बन चुकी है। हर एक जगह, जेपीएससी हो, सीजीएल हो, टीचर वाली में वो तो किस्तों में रिजल्ट आ रहा है। 10 को का आया, फिर 1 महीना बाद 15 को का आएगा, फिर 15 दिन बाद 8 को का आएगा। इसका मतलब है जो लोग दान दक्षिणा पहुंचा रहे, रिजल्ट जारी हो रहा है। हर एक परीक्षा कटघरे में आके खड़ी हो चुकी है। बाकायदा जो माने चपरासी और हवलदार के जो दौड़ हो रहे हैं उनमें सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये तो जेपीएससी का मामला है, राज्य की सर्वोच्च संस्था और सर्वोच्च नियुक्ति देने वाली संस्था का मामला है। ये कांग्रेस के एक नेता हैं, प्रवक्ता भी रहे आलोक दुबे। आज उन्होंने फेसबुक पे लिखा है कि जेएसएससी सचिव सुधीर गुप्ता सभी सरकारी नौकरी बेच रहा है, पक्की जानकारी है, जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। ये सरकार में शामिल लोग बोल रहे हैं। तो अगर सरकार में शामिल लोग बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है, कुछ तो बात है, तभी तो बोल रहे हैं। और सच्चाई यही है, हर एक पदाधिकारी जो सिस्टम में बैठे लोग हैं वो अपने परिवार के लोगों को सेट कर रहे हैं, या तो मोटे रकम लेकर सीटों को बेचने का काम कर रहे हैं।
इसीलिए इसकी उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच होगी तो मुझे लगता है सारे चेहरे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। मतलब हर परिस्थिति में आप छात्रों के साथ हैं, छात्र की जो भी मांग है उसके साथ हैं, उस मंच के साथ नहीं है जयराम माथुर? नहीं, देखिए हम लोग छात्रों की मांग के साथ हैं और हम चाहेंगे कि छात्रों में एक समन्वय हो। कुछ अगर भ्रांतियां हुई हैं तो सभी एकेडमिक पढ़े लिखे लोग हैं, उनको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। कई लोग ये भी तर्क दे रहे हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर भी जो आंदोलन हुआ था वहाँ भी सीजीपी और आयशा दोनों का आंदोलन चल रहा था, तो इसलिए आंदोलन तो कई समूह के साथ भी चलता है। नहीं, देखिए हमें लगता है ये कोई बड़ा विषय नहीं है, सब ठीक है और आप देश स्तर पर जाकर इसको देखें, इसकी चर्चा देश में हो रही है और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से हो रही है। पहली बार स्टूडेंट पहली बार। जो इस तरीके से मिसाल सेट कर दिए हैं झारखंड के अंदर कि किसी भी प्रकार से कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं हो। अभद्र भाषा का प्रयोग क्यों करना? आप आक्रोश का प्रयोग करिए, शब्दों के साथ, तर्कों के साथ। हम लोग भी विधानसभा में आक्रोश का प्रयोग करते हैं, तर्कों के साथ करते हैं, उदाहरणों के साथ करते हैं, फैक्ट के साथ करते हैं। तो इसीलिए किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी और खासकर माने अशोभनीय टिप्पणी तो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये सुंदर उदाहरण है और पूरे देश इसकी चर्चा कर रहा है, इसके लिए झारखंड के छात्र बधाई के पात्र हैं। सीजीएल को लेकर बहुत मांग उठ रही है, ये सवाल छूट गया था कि पहली मांग इन लोग बोल रहे हैं कि यही है कि सीजीएल परीक्षा रद्द हो। बिल्कुल, उसमें अगर माने टीडीपीएल जैसी कंपनी और विनय तिवारी जैसे माने बेकार लोग, अभय तिवारी, सॉरी माफी चाहेंगे अभय तिवारी, अगर ऐसे बेकार लोग, उन जैसे लोगों की संलिप्तता है तो हर एक को एग्जाम रद्द होना चाहिए। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in